सोनम मर्डर केस की पूरी कहानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी और कहानी की। एक ऐसी सच्ची दास्तान जिसने शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी छीन ली और पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। यह है सोनम मर्डर केस। शादी का सपना और उम्मीदें हर लड़की की तरह सोनम के भी कई सपने थे। बचपन से उसने अपने लिए एक खुशहाल भविष्य की कल्पना की थी। वह पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और हंसमुख स्वभाव की थी। उसके परिवार ने बड़े लाड प्यार से उसे पाला था। सोनम हमेशा चाहती थी कि उसकी शादी ऐसी जगह हो जहां उसे प्यार और सम्मान मिले। जब शादी का रिश्ता तय हुआ तो घर में उत्सव का माहौल था। रिश्तेदार, परिवार, दोस्त सब खुश थे। सोनम ने दुल्हन बनने का सपना देखा और सोचा कि अब उसकी जिंदगी नए रंगों से भर जाएगी। शादी धूमधाम से हुई। मंडप में मंत्रोच्चारण गूंजे, रिश्तेदारों ने आशीर्वाद दिया और सबने यही कहा, अब सोनम का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, किसे पता था कि यह शादी उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप साबित होगी। शादी के बाद की हकीकत। शादी के शुरुआती कुछ दिन अच्छे गुजरे। नए रिश्ते, नई जगह और नए लोग, सब कुछ सोनम को थोड़ा अजनबी लगा। लेकिन उसने पूरे दिल से सबको अपनाने की कोशिश की। वह पति के साथ एक नई दुनिया बसाना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे उस पर दबाव बढ़ने लगा। उसे छोटी छोटी बातों पर ताने सुनने को मिले। इतना दहेज क्यों नहीं लाए? तुम्हारे मायके वालों ने हमें ये क्यों नहीं दिया? जैसे ताने उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। पति, जिसे उसने सबसे ज्यादा सहारा और प्यार की उम्मीद की थी, वही अक्सर चुप रहता या फिर परिवार का पक्ष लेता। सोनम समझ नहीं पाती कि आखिर गलती उसकी कहाँ थी। बढ़ते विवाद और तनाव दिन बीतते गए और रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती चली गई। सोनम कई बार मायके जाकर माँ बाप से अपने दर्द बांटती। वह कहती कि ससुराल में उसे खुश नहीं रखा जाता, उस पर दहेज लाने का दबाव बनाया जाता है। मायके वाले समझाते, बेटा सब ठीक हो जाएगा, शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन सोनम के आंसू कुछ और ही कहानी बयां करते थे। उसके चेहरे की हंसी धीरे धीरे गुम होने लगी। जिस सोनम को सब हंसमुख कहते थे, वही अब गुमसुम और खामोश रहने लगी। मौत की खबर फिर एक दिन अचानक खबर आई, सोनम की मौत हो गई। ये सुनते ही मायके वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबको बताया गया कि सोनम ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन दोस्तों, माँ बाप का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। सोनम की माँ चिल्लाई, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। उनके आंसू रोक नहीं रहे थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि हालात सामान्य आत्महत्या जैसे नहीं थे। कमरे में अजीब सा माहौल था। सोनम के शरीर पर चोटों के निशान थे। यह देखकर शक गहरा गया। पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की। शुरुआत में पति और ससुराल वाले कहते रहे कि सोनम ने खुशी की है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया। रिपोर्ट के मुताबिक सोनम की मौत दम घुटने से हुई थी। उसके गले पर दबाव के निशान थे, साथ ही शरीर पर चोटें भी पाई गई। यह साफ था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाले सच सामने आए। पड़ोसियों ने भी गवाही दी कि अक्सर सोनम के घर से झगड़े की आवाजें आती थी। सोनम कई बार रोते हुए दिखाई देती थी। कोर्ट में केस, पुलिस ने पति और ससुराल वालों को गिरफ्तार किया। कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई चली, गवाह पेश हुए, सबूत जुटाए गए। सोनम की डायरी भी मिली जिसमें उसने अपने दर्द और तकलीफों को लिखा था। उसने साफ लिखा था कि दहेज की वजह से उसका जीना मुश्किल हो गया है। ये सबूत कोर्ट के लिए काफी थे। धीरे धीरे सच सामने आया कि सोनम की हत्या उसकी ही ससुराल में की गई। अंततः कोर्ट ने पति और कुछ ससुराल वालों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। लेकिन दोस्तों, चाहे कितनी भी सजा क्यों न दी जाए, सोनम तो कभी वापस नहीं आ सकती। समाज के लिए सबक, सोनम मर्डर केस सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं है। ये हर उस बेटी की आवाज है जो दहेज और घरेलू हिंसा का शिकार होती है। आज भी हमारे समाज में कई लड़कियां शादी के बाद अपने सपनों को टूटते हुए देखती है। दहेज जैसी कुप्रथा उन्हें जीते जी मार देती है, और अगर आवाज उठाने की कोशिश करें तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। सवाल यह है कि कब तक ऐसी सोनम जैसी मासूम बेटियां अपने हक और अपनी जान से हाथ धोती रहेंगी। निष्कर्ष दोस्तों, सोनम की कहानी हमें यह सिखाती है कि शादी केवल दो लोगों का रिश्ता नहीं है, बल्कि दो परिवारों का बंधन है। इसमें प्यार, विश्वास और सम्मान होना चाहिए, न कि दहेज और लालच। अगर हम सचमुच अपनी बेटियों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें इस सोच को बदलना होगा। दहेज लेने और देने दोनों को ही खत्म करना होगा। और दोस्तों,
ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह है सिमरन सिमी की कहानियां।